मान लीजिए आप एक लंबा असाइनमेंट लिख रहे हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि उसके अंदर मार्जिन डिस्टर्ब कर रहा है। सिर्फ आपको टेक्स्ट देखना है या इमेज हटाकर, ठीक है, आपको प्रूफ रीडिंग करनी है। ऐसे में आप बार बार सोचते हो काश मेरी स्क्रीन पर वही सब दिखे जो सिर्फ मेरे काम का हो, और यही काम करता है व्यू मेन्यू। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्यू मेन्यू कैसे आपके डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग नजरिए से दिखाता है और आपके काम को आसान बनाता है। मैं हूं नदीम सर और आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस नाइस एकेडमी बाय नदीम सर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले हमने फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, उनकी क्लास बनाई है। आप जाकर प्लेलिस्ट पर पहले वो वीडियो देख सकते हैं। आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है व्यू मेन्यू। अब ये व्यू मेन्यू क्या होता है? व्यू मेन्यू एक ऐसा मेन्यू है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग तरीकों से देखने, डिस्प्ले और डॉक्यूमेंट्स के लेआउट को कंट्रोल करने और उसकी सारी सेटिंग्स का ऑप्शन देता है। यानी आप डिसाइड कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर कैसे दिखाई देगा, कौन कौन से टूल्स आपको दिखाने हैं, वर्क स्पेस का लेआउट कैसा होगा। व्यू मेन्यू का मेन काम है स्क्रीन पर जो भी दिखने वाले एलिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना, शो करना या हाइड करना, डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से दिखाना। तो देखिए जो शो करना और हाइड करना है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप जैसे यहाँ पे स्टेटस बार है, ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे व्यू मेन्यू, उसके अंदर आपको इतने सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहला होगा नॉर्मल व्यू, वेब व्यू एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पे स्टेटस बार पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टिक लगा हुआ है। ये जिस जिस ऑप्शन के आगे टिक लगा हुआ मिलेगा आपको, इसका मतलब है कि ये जो आइटम्स हैं या ये जो टूल्स हैं, है ना, ये एलिमेंट्स जो हैं आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में शो हो रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि इन्हें हाइड करना तो इस पे से टिक हटा देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। हाइड का मतलब होता है छिप जाएंगे, ठीक है, आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में नहीं दिखाई देंगे। शो का मतलब होता है दिखना, तो ये दिखाई दे रहे हैं अभी आपको, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा इसके अंदर जो है वो है ऑप्शन नॉर्मल व्यू। तो नॉर्मल व्यू क्या होता है? नॉर्मल व्यू पेज प्रिंट लेआउट जैसा दिखता है। प्रिंट लेआउट मतलब जब आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट करते हैं तो प्रिंट में वो कैसा दिखेगा, उसका लेआउट जो होगा वो प्रिंट लेआउट के जैसा होगा नॉर्मल पेज में। जो हम नॉर्मली कुछ भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो वो पेज प्रिंट आउट में कैसा दिखेगा वैसा ही दिखता है। जैसे एमएस वर्ड में प्रिंट लेआउट व्यू होता है, वैसा लिब्रे ऑफिस राइटर में नॉर्मल व्यू होता है। इसके अंदर आपको हर पेज अलग अलग नजर आएगा, ठीक है, जैसे आपके पास प्रिंट आउट होने के बाद नजर आएंगे। अगर आपके पास 4 पेज की कॉपी है तो चारों अलग अलग नजर आएंगे, ठीक है। इसका यूज आप कब करते हैं? पेज वाइज आपको फॉर्मेटिंग चेक करनी है या पेज वाइज अपना जो कंटेंट है उसको चेक करना है, तब हम इसको यूज करते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने लिब्रे ऑफिस राइटर की स्क्रीन पर। जैसे ही आप लिब्रे ऑफिस राइटर की स्क्रीन पर जाएंगे, यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आपको व्यू ऑप्शन मिलता है। ये देखिए, हमने फाइल मेन्यू पढ़ लिया था, इसके बाद में हमने एडिट मेन्यू कवर कर लिया, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यू मेन्यू। अब व्यू मेन्यू के अंदर बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम हर एक ऑप्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले नॉर्मल को देखते हैं, और हर एक ऑप्शन के में जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की होंगी या उससे रिलेटेड जो एग्जाम में पॉइंट आते होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये नॉर्मल व्यू है। यहाँ पे नॉर्मल, ये नॉर्मल बाई डिफॉल्ट ये रहता ही है ना। देखो यहाँ पे नॉर्मल वाला व्यू जो है वो बाई डिफॉल्ट क्लिक है, यहाँ पे आपको नॉर्मल व्यू दिख रहा है। अगर आपके पास दूसरा पेज होता तो वो आपको नीचे यहाँ पे दिखने लगता, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं पेज बाई पेज इसका व्यू आता है। यहाँ भी देख सकते हैं ये सिंगल पेज व्यू हो रहा है इस समय। अगर आपको 2 पेज एक साथ देखने हैं तो यहाँ से मल्टी पेज व्यू जाके आप कर सकते हैं। जैसे आप मल्टी पेज करेंगे जाके, और इसका थोड़ा सा आपको जूम कम करना पड़ेगा यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि ये 2 पेज आपको आमने सामने दिख रहे हैं। यहाँ से मैं सिंगल ही रखता हूँ और जूम हम डिफॉल्ट 100 रखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जो व्यू है हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है। इसके बाद में अगला ऑप्शन है हमारा वेब व्यू। अब ये वेब व्यू क्या होता है? देखिए ये है
इसके अंदर आपके जो भी पेज ब्रेक लगे हुए होंगे, है ना, या हैवी फॉर्मेटिंग हुई होगी, तो ये उन सबको हटाकर पूरा डॉक्यूमेंट एक कंटिन्यूअस बिना पेज ब्रेक के दिखाता है ना। और डॉक्यूमेंट को वेब पेज फॉर्मेट में दिखाता है। जैसे आप कोई वेबसाइट के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं कि वो वेबसाइट पे दिखाना है, तो वहां पे आपको कंटिन्यूअस दिखाएगा। अगर आपको एचटीएमएल पेज के जैसा लुक देना है तो आप दे सकते हैं। इसका यूज हम कब करते हैं? वेबसाइट के लिए, जब हम कंटेंट लिख रहे हो। वेबसाइट कंटेंट लिखने के लिए हम वेब लेआउट व्यू का यूज करते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। लिब्रे ऑफिस राइटर में जाएंगे, यहाँ से व्यू में जाएंगे, और यहाँ पे वेब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ये दूसरे पेज में, यहाँ के बाद में ये दूसरे पेज में था हमारा, तो इसको एक ही पेज में ये दिखा रहा है। ठीक है, ये है वेब लेआउट व्यू। मैं वापस से जाके यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए दो पेजों में अलग अलग डेटा था, पेज ब्रेक हो रहा था यहाँ के बाद में, तो ये बिना पेज के ब्रेक करे सारा डेटा एक साथ दिखा देता है। ठीक है गाइस, अब इसके बाद में एक अगला ऑप्शन है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है देखिए यूजर इंटरफेस। अब ये यूजर इंटरफेस क्या होता है? इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं यूआई। जितने भी जीयूआई है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो सॉफ्टवेयर आते हैं, उसके अंदर सबसे मेन होता है यूजर का इंटरफेस, यूआई। तो यूजर इंटरफेस जो ये हमारे टूल बार्स हैं, इनके लेआउट को चेंज करने के लिए आप स्टैंडर्ड टूल बार से टैब इंटरफेस में स्विच कर सकते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? देखिए सबसे आपने सुना होगा कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही क्या होता है? लास्ट इंप्रेशन होता है। जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो क्या होता है? हमारा लास्ट इंप्रेशन होता है। और यही काम जो है इस इंप्रेशन का यूजर इंटरफेस के द्वारा हम अपने फर्स्ट इंप्रेशन को क्रिएट कर लेते हैं, जहां से आप डॉक्यूमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर यूजर इंटरफेस यूआई सिंपल होगा और क्लियर होगा तो काम क्या है? तेज होगा। और यूआई अगर आपका कॉम्प्लेक्स होगा तो सेम काम को करने में आपको दिक्कत आएगी। देखिए क्या होता है कि जब हम यहाँ पे ये वाला जो व्यू देख रहे हैं आप, ठीक है, ये जो व्यू मैंने बनाया हुआ है, अगर आप यूजर इंटरफेस पे जाएंगे तो ये स्टैंडर्ड टूल बार वाला व्यू आता है इस तरह का। अब ये लिब्रे ऑफिस राइटर का स्टैंडर्ड व्यू है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें जो है दिक्कत आएगी, क्योंकि उन लोगों ने जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाया हुआ है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया है तो उसके अंदर जो पहले पुराने, जब माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप पुराना 2003 वाला वो देखेंगे वर्जन, तो उसमें इसी तरह का इंटरफेस था जैसा ये लिब्रे ऑफिस राइटर का है। लेकिन अब जो है वो कुछ इस तरीके से आता है। ये क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट के सारे ऑप्शन एक जगह, पैराग्राफ के सारे ऑप्शन एक जगह, है ना। तो ये कहलाता है टैब व्यू। अगर आप इसके जैसा इंटरफेस इसका करना चाहते हैं तो आप व्यू मेन्यू में जाएंगे, यहाँ यूजर इंटरफेस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक पूरे का पूरा एक टेबल दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले स्टैंडर्ड टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार पे जैसे क्लिक हुआ है तो ये स्टैंडर्ड टूल बार हमारी आती है, जो लिब्रे ऑफिस राइटर की स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे ये लिखा हुआ है टैब व्यू। अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और जैसे ही आप इसे अप्लाई टू राइटर करेंगे तो ये राइटर में रिफ्लेक्ट होगा। अगर अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, जितने भी लिब्रे ऑफिस के सारे सॉफ्टवेयर हैं उन सब में अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम राइटर पढ़ रहे हैं, अभी इसको राइटर में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये जो इंटरफेस था अभी आपके सामने वो चेंज होकर के बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट की तरह हो गया है। यहाँ देखिए ये कॉपी कट पेस्ट के ये तीनों ऑप्शन आ गए। ये बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन करने के लिए ये आ गए, एक्स ये वाला, है ना, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सारे फॉन्ट बिल्कुल सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह आपका लिब्रे ऑफिस बन गया है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ज्यादा यूजर फ्रेंडली हैं तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर का यूजर इंटरफेस चेंज करके उसको बना सकते हैं। ठीक है गाइस, देखिए इसके अंदर जैसे ही आपने यहाँ पे यूजर इंटरफेस पे क्लिक किया तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमें कौन सा देखने मिल रहा था? सॉरी, ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ से ये यूजर इंटरफेस के अंदर आपने देखा पहला ऑप्शन है सिंगल टूल बार। तो ये जो सिंगल टूल बार है इसमें सिर्फ एक ही कॉम्पैक्ट टूल बार होती है। देखिए इस तरह की यहाँ पे मेन्यू बार दे रखी है और यहाँ पे एक सिंगल टूल बार दे रखी है। ये सबसे पुराना और ट्रेडिशनल लुक है। ऊपर बार मेन्यू मिलेगा, यहाँ पे मेन्यू बार मिल गया, और उसके नीचे एक टूल बार होती है जो कि ये जैसे आपको दिख रही है। ये एमएस वर्ड के पुराने वर्जन जैसा दिखता है।
अगर आप पुराने स्टाइल को देखते हैं, आपने 2003 वाला चलाया है, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद में है साइड बार। देखिए यहाँ पे साइड बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे साइड बार आपको आ जाती है। डॉक्यूमेंट के साइड में एक वर्टिकल पैनल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज, गैलरी, नेविगेटर, है ना, ये सारे टूल्स मिल जाएंगे। अगर आपको बार बार फॉर्मेटिंग करनी है तो साइड बार में से आप इस इजीली यूज करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। इसके बाद है देखिए टैब कॉम्पैक्ट व्यू। यहाँ पे टैब कॉम्पैक्ट में यहाँ पे ये टैब के फॉर्मेट में बन जाता है और ये रिबन की तरह, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आता है रिबन की तरह ये बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर होम, है ना, लेआउट, इंसर्ट, मेन्यू, रिव्यू, ये सारे आपको दिखते हैं। हाँ, जैसे आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट मेन्यू के ये यहाँ पे ऑप्शन दिखने लगेंगे। लेआउट पे क्लिक करेंगे तो लेआउट के ऑप्शन दिखने लगेंगे। ठीक है, तो हर टैब के उससे रिलेटेड जो भी ग्रुप होंगे वो यहाँ पे आपको टूल बार में दिखेंगे। ठीक है, अगर आपको मॉडर्न रिबन स्टाइल पसंद है तो ये ऑप्शन बेस्ट है। इंसर्ट में जा रहे हैं तो इंसर्ट के ऑप्शन आ रहे हैं, लेआउट में जा रहे हैं तो लेआउट के ऑप्शन आ रहे हैं। अगर ये आपको नहीं भाता है तो हम दूसरे वाले उसके ऊपर चलते हैं। हमारा काम गया। देखिए वापस से व्यू मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से हम यूजर इंटरफेस पे क्लिक करेंगे। ये ग्रुप्ड कॉम्पैक्ट है, यहाँ पे ग्रुप हो जाएंगे आपके। ये पैराग्राफ के यहाँ पे आ गए, इंसर्ट के यहाँ रेफरेंस, तो अलग अलग ग्रुप बन जाएगा। कॉन्टेक्चुअल में अगर देखेंगे तो ये कॉन्टेक्चुअल, तो आप सिमिलर यहाँ पे बस टिक करने के बाद चेंज कर लेंगे, है ना। मैं यहाँ पे टैब व्यू रखता हूँ जो कि हमारे कुछ एमएस वर्ड की तरह दिखता है, या आप इसे स्टैंडर्ड में रहने दें तो ज्यादा बेटर है ना। आपको सीखने में आसानी रहेगी। क्या लिब्रे ऑफिस अलग है तो अलग ऑप्शन इसके देखने को मिलेंगे। अब स्टैंडर्ड जो टूल बार है ये बाय डिफॉल्ट आता है ना। जो रियल लिब्रे ऑफिस है तो वो इस तरह का दिखता है आपको, तो हम इसे ऐसे ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास? देखिए अगला ऑप्शन है टूल बार। अब ये जो टूल बार है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ये नेविगेशन राइट एरो बन रहा है। इसका मतलब है कि जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन आएंगे। तो कौन सा टूल बार आपको दिखाना है यानी कि शो करना है, और कौन सा आपको छुपाना है यानी कि हाइड करना है, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार, दो टूल बार आपके आते हैं। और ड्राइंग टूल बार को शो करना डिजाइन वर्क के लिए आप इसमें बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूं आपको कि आप इस पे वर्क कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए व्यू मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से आप टूल बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग वाला आ रहा है और स्टैंडर्ड टूल बार आ रहा है ना। अगर आपको ड्राइंग वाला चाहिए, ठीक है, तो ड्राइंग पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये ड्राइंग के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ से शेप वगैरह लगा सकते हो आप, ये देखो। तो ये ड्राइंग के ऑप्शन खुल के आ गए। फिर से आप व्यू में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे, यहाँ से अगर आप इमेज के नहीं लगा देंगे तो ये इमेज के ऑप्शंस आ जाएंगे। देखिए इमेज के ऑप्शन यहाँ आ गए, है ना। और इसके अलावा फिर से टूल बार में जाएंगे, अगर आप टेबल के लिए लगा देंगे, यहाँ से टेबल है। एक सेकेंड, ये जाएंगे हम टूल बार में और टेबल पे क्लिक नहीं हुआ, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टेबल पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए टेबल के ऑप्शन आ गए। तो आप जिस टूल बार को दिखाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करके उसको शो करा सकते हैं, और जिसको नहीं दिखाना चाहते उसको वापस से टिक हटा देंगे। देखिए जैसे मैं टेबल पे से हटा देता हूँ, ये टेबल गायब हो गई। नीचे ड्राइंग वाले पे से हटा देते हैं तो ये ड्राइंग भी गायब हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से इमेज भी हटा देते हैं वापस से, ये टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ से ये इमेज के लिए वेयर इज इमेज, ड्राइंग ऑब्जेक्ट आ रहा है इस समय। और ठीक है, सारे हट गए क्योंकि ड्राइंग ऑब्जेक्ट इसलिए आ रहा था, हमने सिलेक्ट कर रखा था यहाँ से। अभी जैसे टेक्स्ट सिलेक्ट होगा हमारा तो ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट हट जाएगा। जैसे आप शेप को सिलेक्ट करेंगे तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये ड्राइंग बनाई हुई है और इसको हटा देते हैं तो नॉर्मल हमारा वही आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए रूलर है, तो ये जो दिखते हैं आपको, है ना, ये जो स्केल होता है ना, ये वाला, ये हमारा रूलर कहलाता है। अब ये जो है हॉरिजॉन्टल है, और इधर की साइड में यहाँ पे देखेंगे आप ये वाला, इधर ये होता है हमारा वर्टिकल। तो वर्टिकल रूलर और हॉरिजॉन्टल रूलर होते हैं। अगर आपको ये वर्टिकल वाला नहीं दिखाना है, ये खड़ा वाला, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से रूलर में जाएंगे, वर्टिकल पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए ये हाइड हो जाएगा। और अगर आपको ऊपर वाला भी नहीं दिखाना तो ये इसकी शॉर्टकट की है, Ctrl+Shift+R। और ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि जो रूलर है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप इसे नोट कर लें, Ctrl+Shift+R।
तो यहाँ से अगर हम कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करते हैं तो देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल वाला भी गायब हो गया है। देखिए यहाँ पे मैंने नोट्स में बना लिख रखा है कि रूलर्स के लिए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, इसको याद रखिएगा। हॉरिजेंटल और वर्टिकल रूलर को दिखाना यानी कि उसको शो कराना, और छिपाना यानी कि उसको हाइड कराना। तो रूलर्स के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट आर है ना, इससे ध्यान रखेंगे। इसका यूज जो है मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए हम करते हैं। अब आप बोलोगे सर मार्जिन क्या होती है? देखिए आप लोगों ने अपनी नोटबुक में जब भी आप रफ कॉपी वगैरह लाते हैं या एग्जाम में, एग्जाम के अंदर जो एग्जाम कॉपी आती है उसके अंदर आपने क्या करते हैं, एक स्केल से इस तरह से दो लाइनें काट देते हैं, है ना। मेरे सीधी नहीं आएंगी लाइनें, ये देखिए दो लाइनें काट देते हैं और इधर क्वेश्चन नंबर वगैरह लिखते हैं और इधर के बाद में फिर यहाँ से शुरू करते हैं। तो बेसिकली आपकी नोटबुक के अंदर भी ये दो लाइनें इस तरह की आती हैं और इधर का जो स्पेस होता है वो खाली होता है और ऊपर भी आती है इस तरह से, तो ऊपर का स्पेस भी खाली होता है। तो ये मार्जिन जो होता है बेसिकली इसे हिंदी में आप लोग सब जानते हैं, हम कहते हैं हाशिया। हाशिया खींचना या हाशिया काटना, है ना। हाशिया मीन्स कि पेपर के इधर की साइड हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे हमारा लिखा जाएगा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो वैसे ही हम इसके अंदर अपने हाशिए को एडजस्ट कर सकते हैं, मार्जिन को सेट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से करते हैं। यहाँ पे मैं पहले रूलर को शो करा लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करके, फिर से कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूलर आ रहा है और इधर का वर्टिकल चाहिए तो आपको यहाँ पे व्यू मेन्यू में जाके रूलर पे क्लिक करके वर्टिकल रूलर पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये इधर से आ जाएगा। तो अभी देखिए ये यहाँ से पेज इतना है, तो ये जो स्पेस है यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास अवेलेबल है ना, ये वाला, ये इतना स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसको आप यूज नहीं कर सकते, इसके अंदर कोई टैक्स नहीं लिखेंगे, है ना। तो ये एरिया ब्लॉक एरिया है। तो ये क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ तक मार्जिन सेट है और इधर ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये वाला एरिया आप इसके अंदर टैक्स नहीं लिखेंगे। तो आपको ये एरिया को बढ़ाना है तो आप आराम से इस पे यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, ये देखिए ये जो इसमें यहाँ पे डमरू बन के आ रहा है, ठीक है। एक सेकंड में इसको क्लियर कर देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ आपके सामने एक डमरू बन के आ रहा है, ये वाला। जैसे आप इसके बीच में लेके जाएंगे तो ये जो हमारा कर्सर है, देखिए अभी जो कर्सर है इसके कर्सर की शेप चेंज हो जाएगी, ये दोनों तरफ का एरो बन गया। इसका मतलब है आप इसे इधर को लेफ्ट को भी खींच सकते हैं और इधर को राइट को भी खींच सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए 1.5 इंच की यहाँ पे जो है मार्जिन रखनी है तो आपको ये इतना सेट करना पड़ेगा। तो अब इधर जो है आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक 1.5 इंच की मार्जिन आ गई, 1 इंच यहाँ से यहाँ तक हो गया और ये 0.5 यहाँ तक हो। अगर इधर की भी बढ़ानी है तो ऐसे ही जैसे ही आप इसके ऊपर लेके जाएंगे तो दोनों तरफ का तीर बन जाएगा। अब आप माउस का बटन दबा के इसको लेफ्ट को भी ड्रैग कर सकते हैं और इसको राइट की तरफ भी ड्रैग कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा लिखना है तो आप इसका मार्जिन जो है कम कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे इसको और कम कर सकते हैं। देखिए जब हम अपनी रफ कॉपी में अपनी नोटबुक में लिखते थे तो मार्जिन कम रखते हैं, जैसे ही एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे हम मार्जिन बढ़ा देते हैं, लाइनें भी गैप बढ़ा देते हैं ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा कॉपियां भर जाएं एग्जाम के अंदर। तो आप अपने हिसाब से अपने टेक्स्ट के हिसाब से देख लीजिएगा कि कितना मार्जिन। आप ऐसा नहीं है ज्यादा से इसे बिल्कुल खत्म कर दें, यहाँ पे मिला दें, तो क्या होगा जब आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ से पेपर कटिंग में चला जाएगा, तो ये डॉक्यूमेंट सही नहीं रहता है। आपको कम से कम 0.5 इंच तो रखना ही चाहिए, जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड मार्जिन माना जाता है। इतना गैप तो आपको रखनी चाहिए क्योंकि प्रिंटिंग में अगर वो कटे भी तो आपके जो टेक्स्ट है वो ना कटे। ठीक है, तो ये रूलर था, आपको समझ में आया होगा रूलर का यूज। आप यहाँ से ये ऊपर की साइड में देखिए कम कर सकते हैं और यहाँ से नीचे की साइड में बढ़ा भी सकते हैं अपनी मार्जिन। ये वर्टिकली काम कर रहा है ना, ऊपर और नीचे, और ये लेफ्ट और राइट के काम करता है। तो जो मार्जिन होती है वो चार तरह की होती है हमारे बेसिकली। ये ऊपर से अगर मार्जिन आएगी तो इसे हम कहते हैं टॉप मार्जिन, यानी कि टॉप का स्पेस। लेफ्ट साइड में रहेगी तो ये लेफ्ट मार्जिन हो जाएगी। अगर इधर राइट साइड से रहेगी तो उसे राइट मार्जिन बोलेंगे। और जो बॉटम से आएगी तो उसे क्या बोलेंगे, bottom। ठीक है, वैसे ही देखिए आपके अगला ऑप्शन है स्क्रोल बार। अब ये रूलर्स के बाद में अगला ऑप्शन आ जाता है हमारा स्क्रोल बार। अब स्क्रोल का क्या मतलब होता है, देखिए गाइस ये भी मुझे काफी समय बाद पता चला था कि स्क्रोल का मतलब क्या होता है। स्क्रोल का मीन्स होता है
खींचना या किसी चीज को स्क्रॉल करना है ना, जैसे हम उसको पकड़ के रगड़ के घसीट के लेके जाते हैं ना, एक तरीके से आप कह सकते हो घसीटना, कह सकते हो उसे घसीटना, है ना। और बाकी इसका हिंदी में अर्थ तो देख लेना आप गूगल पर जाकर। स्क्रोल मीन्स उसको घसीटना या खींचना होता है। तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रोल कर सकते हैं। वर्टिकल का मतलब है इस तरीके से, वर्टिकल होता है ऊपर से नीचे की ओर, है ना, और हॉरिजेंटल होता है लेफ्ट से राइट। बड़े डॉक्यूमेंट को आप स्क्रॉल करके उसको ऊपर, जैसे देखिए ये मेरी पीपीटी है तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, ऊपर को स्क्रॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो है पॉइंट है, इसको स्क्रॉल, इससे पकड़ के हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये ऐसे हम अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में कैसे करेंगे, देख मान लीजिए ये देख, यहाँ पे ये वाली जो पट्टी होती है, ये पट्टी दिख रही है आपको, ये पट्टी हमारी कहलाती है स्क्रॉल बार। क्या कहलाती है, स्क्रॉल बार। इसको पकड़ के मैं जैसे ही खींचता हूँ हमारा डॉक्यूमेंट ऊपर चला जाता है। ये देखिए, अब ये दूसरा वाला पेज आ गया है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए जब हम यहाँ फर्स्ट पेज पे हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 पेज हैं टोटल डॉक्यूमेंट के अंदर, और हम पहले पेज, जैसे ही मैंने इससे स्क्रॉल करा नीचे गए, अब हम देखिए कहाँ आ गए, अब हम पेज 2 पे आ गए। दूसरा पेज है 2 पेजों का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने स्क्रॉल करा, है ना। इसके अलावा आप इस काम को माउस का जो पहिया होता है उससे घुमा के भी स्क्रॉल कर सकते, उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्रॉल व्हील बोलते हैं ना। तो स्क्रॉल व्हील से भी हम अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकते। आप कहेंगे सर आप ऊपर नीचे तो मूव कर लिए, है ना, अगर हमें लेफ्ट टू राइट करना हो तो। अब देखिए डॉक्यूमेंट का जो है विड्थ वो इतनी है कि जो हमें आसानी से दिख रहा है। अगर मैं इसका यहाँ से जूम बढ़ा दूं, ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे भी एक स्क्रॉल बार आ गई, क्योंकि देखिए एक स्क्रीन पे यहाँ तक हमें पूरा डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक, जबकि इसके आगे हम जब देखेंगे तो ये लाइन यहाँ तक है ना। तो इस तरीके से आप लेफ्ट राइट करके भी अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रॉल बार की कोई शॉर्टकट की नहीं दी गई है यहाँ पे, है ना, तो ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा। अब देखिए अगला ऑप्शन है ग्रिड एंड हेल्प लाइन। देखिए ये डिस्प्ले ग्रिड लाइन होती है जो ग्राफिक डिजाइनर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना। आपने देखा होगा एक ग्राफ वाली हमारी कॉपी आती थी, उसके अंदर इस तरीके से ग्राफ के लिए बना हुआ होता था, मैथ्स की तरह होती थी लेकिन ज्यादा लाइंस होती थी, तो उसे हम ग्राफ वाली नोटबुक कहते थे, या उसके अंदर ग्रिड लाइन ज्यादा होती थी। तो इसका यूज हम ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट के लिए करते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कोई पिक्चर है आपकी, है ना, या कोई शेप है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ इमेज है या कोई शेप है, उसको अलाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे व्यू में जाएंगे, यहाँ से ग्रिड लाइन को आप डिस्प्ले करा देंगे। अब देखिए ये आपको दिख नहीं रहे होगा, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में दिखता है, ठीक है, स्नैप टू ग्रिड। तो यहाँ पे ये इतना बढ़िया विजिबल नहीं हो रहा है, तो आप इसे जो है छोड़ ही दे तो ज्यादा अच्छा है। बस इसे इतना याद रखें कि ये ग्रिड लाइन के लिए है, जबकि नहीं कुछ काम हो रहा है इसका, तो मैं इससे प्रिफरली इतना ज्यादा यूज नहीं करता। नेक्स्ट है देखिए हमारे पास फॉर्मेटिंग मार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ रूलर के पास एक शॉर्टकट की थी और एक इसके पास शॉर्टकट की है। तो जिन जिन ऑप्शन की शॉर्टकट की है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और रूलर की भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो फॉर्मेटिंग मार्क्स कंट्रोल प्लस F10। हिडन फॉर्मेटिंग मार्क्स सिंबल्स को दिखाना। ये हिडन फॉर्मेटिंग मार्क्स कैसे होते हैं, देखिए कुछ इस तरह के होते हैं। जैसे आपका स्पेस है, तो स्पेस जब आप दबाते हैं तो कुछ नहीं दिखाई देता, खाली जगह दिखाई देती है। लेकिन ये क्या है, स्पेस एक नॉन प्रिंटिंग करेक्टर है। कैसा करेक्टर है, नॉन प्रिंटिंग करेक्टर है, जिसको प्रिंट नहीं किया जाता है। इन्होंने क्या करा है कि इसकी जगह वहां पे खाली जगह दिखाने के लिए, है ना, इसको नॉन प्रिंटिंग करेक्टर रख दिया, क्या ये प्रिंट में आएगा ही नहीं। अगर आप फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे एंटर दबाते हैं, तो वहां पे एंटर दबाने से नई लाइन आ जाती है, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ सिंबल आता है। तो ये ऐसे सिंबल होते हैं, इनको बाय डिफॉल्ट हिडन रखा जाता है, छुपा कर रखा जाता है ना। पैराग्राफ ब्रेक है या पेज ब्रेक है, तो ये सारी चीजें जो है हमारी हिडन हाइड रहती हैं। तो चलिए इनको कैसे दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे व्यू पे जाऊंगा और यहाँ से कंट्रोल F10 दबा दूंगा, तो आपको कुछ इस तरीके का देखने मिलेगा। जहां जहां स्पेस आ रहा है देखो, वहां पे ये डॉट आ रहा है, जबकि ये डॉट हमें नहीं दिखाई देता। अगर मैं यहाँ से एंटर कर रहा हूँ तो देखिए एंटर होने पे ये एक पाई का सिंबल बन के आता है। तो ये अलग अलग यहाँ पे क्या है, नॉन प्रिंटिंग करेक्टर है। अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, है ना, फाइल में जाके यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, तो ये प्रिंटिंग में नहीं दिखाए जाते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स कहते हैं। ये प्रिंट में नहीं आते हैं। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं कि कहाँ पे कौन सा लगा हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप यहाँ पे जाएंगे व्यू मेन्यू में,
यहाँ से व्यू मेन्यू में जाएंगे और फॉर्मेटिंग मार्क्स पे क्लिक कर देंगे। अभी फॉर्मेटिंग मार्क्स हमारा ऑन है तो ये दिख रहा है। जैसे ही मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग मार्क्स को बंद करूंगा ये हाइड हो जाएंगे। ये हैं अभी भी, लेकिन ये हमें दिखते नहीं है क्योंकि ये हाइड रहते हैं। फिर देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट बाउंड्री। अब आपको टेक्स्ट के चारों तरफ एक बाउंड्री अगर शो करानी है ना, एडिटेबल एरिया को बॉक्स से हाईलाइट कराना है तो आप इस पे टिक लगा सकते हैं। अगर नहीं कराना है तो इस पे से टिक हटा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये टिक आता है क्योंकि वर्क एरिया को पहचानने में इससे आसानी होती है। देखिए जो यहाँ पे एक, यहाँ पे आप देखेंगे ये एक बन के आ रहा है ना सिंबल, यहाँ पे पेपर कट का सिंबल आ रहा है। यहाँ से अगर मैं टेक्स्ट बाउंड्री पर से इसे क्लिक हटा दूं तो यहाँ पे अब कोई सिंबल नहीं आ रहा। अब आपको पहचान नहीं होगी कहाँ से पेज हमारा शुरू हो रहा है कहाँ से नहीं, तो आप यहाँ से टेक्स्ट बाउंड्री को ऑन रख सकते हैं। इसके बाद में ये है देखिए टेबल बाउंड्री। अब ये टेबल बाउंड्री इस समय क्या हो रही है, ऑन हो रखी है ना। तो टेबल की बाउंड्री आपको अगर यहाँ पे टिक ऑन है तो दिखाई देगी, अगर यहाँ से टिक हट जाएगा तो नहीं दिखाई देगी। देखिए जैसे ही हम टेबल मेन्यू में जाएंगे टेबल को इंसर्ट करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 8 कॉलम और 5 रो की एक टेबल इंसर्ट कर दी, तो ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये जो सेल विजिबल हो रहा है ये टेबल बॉर्डर की वजह से हो रहा है। अगर हमारा यहाँ पे टेबल बाउंड्री ऑफ रहता तो ये बॉर्डर नहीं दिखेंगे, जबकि टेबल हमारी बन गई है। तो हमें इसे कैसे दिखाना होता है, हमें इसके टेबल के अंदर जाके, ठीक है, इसके टेबल के अंदर जाके हमें क्या करना है, इसके सेल्स को बॉर्डर प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, और बॉर्डर लगाने के बाद में आप आराम से, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, चलिए यहाँ से मैं फिलहाल में क्या कर देता हूँ, टेबल बाउंड्री को ऑन कर देता हूँ। अभी देखेंगे हम जब टेबल की फॉर्मेटिंग करेंगे कहाँ से बॉर्डर लगेगा। ऐसा आई थिंक यहाँ से टूल बार में जाके टेबल का हमें ऑप्शन यहाँ से ऑन कर देना चाहिए। ये देखिए यहाँ से ये बॉर्डर आ जाता है। तो अब अगर मैं यहाँ से टेबल की बाउंड्रीज को हटा दूं और इसको सिलेक्ट करके बॉर्डर कर दूं तो ये आपको दिखेगा कि अब ये टेबल विजिबल है। वो जो गाइडलाइन आ रही थी वो सिर्फ हमें दिखाने के नहीं आती है ना, और अब जो आ रही है ये प्रिंट भी होएगी। तो यहाँ पे अगर आपको सेक्शन बाउंड्री दिखानी है तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। इमेज एंड चार्ट्स शो कराने तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर इस पे क्लिक हटा देंगे तो इमेज एंड चार्ट शो नहीं होंगे। व्हाइट स्पेस हटाना है तो वो भी हटा सकते हैं। देखिए व्हाइट स्पेस हटाने के बाद ये हमारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल बिल्कुल पेज के टॉप से मिल गया। और जैसे ही मैं यहाँ से व्हाइट स्पेस ऐड करता हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे ये टॉप मार्जिन ऐड हो जाता है, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप इसे हटा के प्रिंट करेंगे बहुत बेकार लगेगा, तो आप इसे रख सकते हैं। ये हमने शो ट्रैक चेंजेस कल देखा था एडिट मेन्यू में, जब हमने ट्रैक चेंजेस को करे थे कि इसको शो कराना है तो यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। अगर आप कमेंट्स लगाओगे इंसर्ट मेन्यू में जाके, जब हम कमेंट्स लगाएंगे तो हम देखेंगे कि इनको कैसे शो कर सकते हैं। अभी के फिलहाल में ये डिसेबल है तो डिसेबल रख देते हैं। अब ये देखिए फील्ड नेम और यहाँ पे ये फील्ड शेड है, इनका कैसे यूज रहेगा। फिलहाल में फिर मैं यही कहूंगा कि पहले आप इसे इंसर्ट में जाके लगाएं और फिर इसको व्यू में देखेंगे। ठीक है, तो ये फील्ड वगैरह भी हम इंसर्ट मेन्यू में देख लेंगे। अब देखिए साइड बार यहाँ से कंट्रोल F5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड बार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि साइड वायर को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, साइड वायर को शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है। और ये फील्ड नेम की भी शॉर्टकट की पूछी जाती है बेसिकली, या फील्ड शेडिंग की भी कभी कभी पूछ लेता है। तो जितनी भी शॉर्टकट की वाले ऑप्शन है वो आपको याद तो करनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ साइड बार के बारे में। देखिए फील्ड शेडिंग में कंट्रोल F8 है ना, यहाँ पे ये दिख रहा है फील्ड शेडिंग। तो जो भी हम डेट पेज नंबर आदि को, जो भी हमें बैकग्राउंड देना होता है ना, बैकग्राउंड में जो कलर देते हैं उसे हम शेड बोलते हैं। तो उससे हाईलाइट करने के लिए, जैसे टेम्पलेट फील्ड बनाना, उसकी पहचान बनाने के लिए हम फील्ड को शेड कर देते हैं, क्या वो अलग से दिख जाए। फील्ड का नाम दिखाना, जैसे अगर कहीं पे डेट है तो वो डेट भी आए, है ना, एक्चुअल नाम दिखाना, वैल्यू नहीं दिखानी, तो ये उसके लिए हम यूज कर लेते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F9 और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F8, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए साइड बार राइट साइड का जो पैनल है उसको हाइड या शो करने के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर आप स्टाइल बना सकते हैं, गैलरी देख सकते हैं और नेविगेटर का यूज कर सकते हैं। ये क्विक फॉर्मेटिंग टूल्स को एक्सेस करने के काम से आता है। देखिए कैसे करेंगे, हम लिब्रे ऑफिस राइटर में चलते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ 100 पे अपने। ठीक है, अब आप यहाँ से जाएंगे व्यू मेन्यू में और यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल F। तो देखिए यहाँ पे आपको जो अभी
टूल बार दिख रही थी वो बिल्कुल गायब हो गई। आप वापस से कंट्रोल F5 दबाएंगे तो देखिए ये ऑप्शन आ गए। यहाँ पे ये छोटा सा ऑप्शन रहता है, इससे वापस से ये हाइड हो जाती है यहाँ से। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टीज के ऑप्शन को ले आएंगे कि आपको सपोज किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है ना, उसका साइज बढ़ाना है तो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, उसे अंडरलाइन करना है, कलर वगैरह देने हैं तो आप इजीली यहाँ साइड बार से कर सकते हैं। ये यहाँ पे स्टाइल बार है, ये हेडिंग बनानी है, सपोज मैं इसे हेडिंग बना देता हूँ तो ये हेडिंग बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्लिप आर्ट वगैरह लगाने हैं तो वो भी लगा सकते हैं, और यहाँ से नेविगेटर का यूज कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर टेबल है, हेडिंग है ना, ये सारी चीजें इस डॉक्यूमेंट के अंदर। इनको डिटेल में समझेंगे, अभी फिलहाल में बस इतना समझिए कि ये जो साइड बार है उसे कैसे शो कराना है और कैसे इसे हाइड कराना है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+F5 की, यहाँ पे कंट्रोल+F। इसके बाद में स्टाइल है और इसके लिए F11 है। स्टाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से स्टाइल आ जाएगा, तो इसको स्टाइल वाले मेन्यू में हम सीखेंगे अच्छे से, है ना। ये सारी चीजें जो है व्यू मेन्यू में क्या है कि बस उसको आपको दिखाना है या हटाना है ना। नेविगेटर है, ये वाला जो नेविगेटर है इसको डायरेक्टली अगर आपको एक्सेस करना है तो इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे दे रखी है F5 दबाएंगे आप। मान लीजिए अब यहाँ प्रॉपर्टीज में F5 दबाया, डायरेक्ट आपका नेविगेटर देखिए यहाँ पे साइड में आ गया। आप इसका यूज कर सकते हैं नेविगेट करने, इसको मैं अच्छे से सिखाऊंगा कैसे आप नेविगेट करेंगे। ठीक है, तो आप टेंशन ना लीजिए, आज की क्लास में थोड़ा सा व्यू से रिलेटेड है ना, तो बस इसमें इतना ही रहेगा हमारा। ये डेटा सोर्स है, अब डेटा सोर्स कंट्रोल+Shift+F4 है, ये दूसरे डेटाबेस से डेटा को लाने के लिए यूज किया जाता है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट इस पूरे व्यू मेन्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अगर हमें डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन पे देखना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या। तो देखिए अगर आपको डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन पे देखना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+Shift+J, है ना। तो यहाँ पे कंट्रोल+Shift में जे जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। ये क्यों नहीं आ रहा पता नहीं, कुछ इशू है हमारे इसमें, आप देख लीजिएगा। कंट्रोल+Shift+J जैसे ही मैंने दबाया ये हमारा डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन पे आ गया। ठीक है गाइस, यहाँ से इसकी फुल स्क्रीन को हम हटा सकते हैं। वापस से लास्ट वाला ऑप्शन है ये जूम है, तो यहाँ पे देखिए जूम के अंदर कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये एंटायर पेज है, पूरा पेज जूम हो जाएगा, पेज की विड्थ जूम हो जाएगी, ऑप्टिमल व्यू, अगर आप इसे 50% दिखाना चाहते हैं, 75%, 100% बाई डिफॉल्ट रहता है ना? और इसके बाद आप 150%, 200 कर सकते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक तो देखो ये फुल स्क्रीन का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, कंट्रोल+Shift+J इसकी शॉर्टकट की रहती है फुल स्क्रीन मोड में वर्क करनी। ठीक है, डिस्ट्रक्शन फ्री राइटिंग होती है इसके अंदर। आप जो जूम लेवल है, ठीक है, देखिए जूम जो है हम अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ जैसे ही आएंगे आप प्लस बटन पे दबाएंगे तो देखिए हमारा डॉक्यूमेंट जूम आउट, आप इसे कितना जूम कर सकते हैं, लास्ट में लिखे गए और इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम 2% जूम हो सकता है। और इधर इसे लेके आएंगे लास्ट में माइनस माइनस करेंगे तो ये मिनिमम 20% हो सकता है, इससे कम जूम नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट कितना आता है, 100 आता है। तो ये तीन ऑप्शन कि बाय डिफॉल्ट कितना जूम होता है, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है हमारा वो 100% रहेगा। ठीक है, मिनिमम कितना कर सकते हैं, मिनिमम का मतलब है कम से कम, है ना, तो कम से कम जो कर सकते हैं हम 20%। कितना कर सकते हैं, 20%। ये लिब्रे ऑफिस राइटर है, यहाँ पे ये 400 कलर किया है, अभी मैंने आपको दिखाया था वो है ना। तो दूसरी मैं ट्रिक बताऊंगा याद करने के लिए कैसे याद, मैक्सिमम जो है हम कितना कर सकते हैं इसका, वो है 600। तो देख इसमें आपको कैसे याद रखना है, उसकी ट्रिक क्या है, मैंने बनाई है ये ट्रिक कि जो राइटर है इसके अंदर कितने लेटर हैं, राइटर में जो कितने लेटर, 1 2 3 4 5, इसके अंदर 6 लेटर हैं, तो ये हो गया 600%। ठीक है, अब मिनिमम का कैसे रखेंगे हम याद, 20। अब अगर आप कैल्क को याद करेंगे ना, कैल्क तो देखिए कैल्क में कितने हैं, ALC इसके अंदर है 4, तो इसका मैक्सिमम होता है 400। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों एक मैच खेलते हैं, वो कौन सा मैच है, 20। लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क क्या करते हैं, मैच खेलते हैं, वो कौन सा होता है, 20-20। तो यानी कि 20 दोनों का क्या है, मिनिमम है, ठीक है, 20% क्या है, दोनों का मिनिमम है। जब राइटर का मैक्सिमम कितना है, राइटर में 6 अंक है तो 600, कैल्क का, कैल्क में 4 अंक है तो 400। तो गाइज आप इस तरीके से इसका मिनिमम जूम याद रख सकते हैं, राइटर में मिनिमम होता है 20, है ना, और मैक्सिमम 600, कैल्क का भी मैक्सिमम 400 है, मिनिमम 20%। ठीक है,
तो स्टूडेंट आज आपने देखा व्यू मेन्यू सिर्फ देखने का तरीका ही नहीं बदलता बल्कि आपके काम करने के एक्सपीरियंस को भी इजी बना देता है। कभी कभी सिर्फ लिखाई देखनी है, फॉर्मेटिंग चेक करनी है, जब हमें डिस्ट्रैक्शन फ्री लिखना है तो हम फुल स्क्रीन मोड पे कर लेते हैं। व्यू मेन्यू हर सिचुएशन में आपके काम को आसान बनाता है ना। अगर आपको कम दिखता है तो आप जूम करके देख सकते हैं, या आपको ज्यादा बड़ा हो रहा है डॉक्यूमेंट तो आप उसे छोटा करके जूम आउट करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में बताएं आपको सबसे यूजफुल कौन सा टूल लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पार्ट नंबर 5 इंसर्ट मेन्यू। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।